कल्पना कीजिए 14 अगस्त 1947 की रात है। पूरा देश आज़ादी का सपना देख रहा है, लेकिन एक अंधेरी जेल की कोठरी में बैठा एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात गिन रहा है जिसका नाम इतिहास की किताबों में शायद कभी लिखा ही नहीं गया। उसके पास ना कोई हथियार था, ना कोई बड़ी सेना, बस देश के लिए मर मिटने का जुनून था। कहते हैं उस रात जब जेल के बाहर आज़ादी की खबरें पहुंच रही थी, तब उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे पता था कि सुबह भारत आज़ाद होगा, लेकिन शायद वह उस सुबह को अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। आखिर कौन था वह गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, और उसकी आखिरी रात में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएगी। 15 अगस्त का दिन आते ही हमारे सामने तिरंगा, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें आ जाती है। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और कई महान नेताओं को याद करते हैं, लेकिन आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में हज़ारों ऐसे लोग भी थे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सके। किसी ने जेल में सालों बिताए, किसी ने अपना घर छोड़ दिया और किसी ने फांसी के फंदे को चूम लिया। आज की कहानी ऐसे ही एक काल्पनिक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी की है। एक ऐसी कहानी जो उन अनगिनत अनाम लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 1947 की शाम से। शहर में जगह जगह लोग आज़ादी की तैयारियों में जुटे थे। गलियों में तिरंगे दिखाई दे रहे थे और लोग आने वाली सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शहर से कुछ दूर एक पुरानी जेल की ऊंची दीवारों के पीछे बिल्कुल अलग माहौल था। एक छोटी सी कोठरी में लगभग 40 साल का एक कैदी बैठा था। उसका नाम था रघुनाथ। उसके कपड़े पुराने थे, शरीर कमज़ोर हो चुका था और चेहरे पर कई सालों की यातना के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो उसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती थी। रघुनाथ किसी बड़े नेता का नाम नहीं था। उसने कोई बड़ी किताब नहीं लिखी थी और न ही उसके नाम पर कोई स्मारक बना। वह गांव-गांव जाकर लोगों तक स्वतंत्रता आंदोलन के संदेश पहुंचाता था। अंग्रेजों की नज़र में वह एक विद्रोही था, लेकिन अपने गांव वालों के लिए वह ऐसा इंसान था जिसने कभी अपने देश को गुलाम मानने से इनकार कर दिया था। कई बार उसे गिरफ्तार किया गया, कई बार पीटा गया, लेकिन हर बार वह वापस लौटकर लोगों से यही कहता, एक दिन यह देश आज़ाद होगा और उस दिन तिरंगा हमारे आसमान में होगा। उस रात जेल का एक बूढ़ा पहरेदार चुपचाप उसकी कोठरी के पास आया। उसने धीरे से कहा, रघुनाथ, खबर मिली है, कल भारत आज़ाद होने वाला है। कुछ पल के लिए वहाँ बिल्कुल खामोशी छा गई। रघुनाथ ने दीवार का सहारा लिया, आंखें बंद की और धीमे से मुस्कुरा दिया। फिर उसने पूछा, सच में? पहरेदार ने सिर हिलाया। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर हमारी लड़ाई जीत गई? लेकिन पहरेदार की आंखों में खुशी नहीं थी। वह जानता था कि रघुनाथ की हालत बहुत खराब है। कई महीनों की यातना और बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। शायद वह अगली सुबह तक जिंदा ना रह पाए। रघुनाथ ने अपनी जेब से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। वह एक छोटा तिरंगा था जिसे उसने कई साल पहले छिपा कर रखा था। उसने उसे अपने हाथों में फैलाया और कहा, मैंने सोचा था इसे आज़ाद भारत में फहराऊंगा। फिर कुछ पल रुककर बोला, अगर मैं ना रहूं तो इसे जेल की सबसे ऊंची दीवार पर लगा देना। रात बढ़ती गई। दूर शहर में लोग आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन उस जेल की कोठरी में रघुनाथ अकेला बैठा था। उसने पहरेदार से कागज और कलम मांगी। कांपते हाथों से उसने एक छोटा सा पत्र लिखा। उसमें उसने अपने परिवार से माफ़ी मांगी, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। आखिरी पंक्ति में उसने लिखा, अगर मेरी मौत के बाद भारत आज़ाद हो जाए तो मेरी मौत को हार मत समझना कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सुबह होने से कुछ घंटे पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहरेदार दौड़कर उसके पास पहुंचा। रघुनाथ ने मुश्किल से आंखें खोली और पूछा, सुबह हो गई? पहरेदार ने कहा, अभी नहीं। रघुनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब सुबह हो तो मुझे बता देना। लेकिन वह सुबह देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी समय उस जेल की एक छोटी सी कोठरी में रघुनाथ की आखिरी सांसें थम चुकी थी। पहरेदार ने उसके हाथों से वह छोटा तिरंगा लिया और जेल की दीवार के पास जाकर उसे ऊंचा उठा दिया। हवा चली और तिरंगा लहराने लगा। शायद रघुनाथ की आंखें उस दृश्य को नहीं देख सकी, लेकिन जिस आज़ादी का सपना उसने देखा था वह आखिरकार सच हो चुका था।
हम इतिहास में दर्ज महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उनके साथ उन हजारों लाखों अनाम लोगों को भी याद रखना जरूरी है जिन्होंने बिना किसी प्रसिद्धि, पुरस्कार या पहचान की उम्मीद के देश के लिए अपना जीवन दे दिया। हो सकता है उनके नाम हमें पता ना हो, उनकी तस्वीरें हमारे पास ना हो, लेकिन हमारी आज़ादी में उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए जब भी 15 अगस्त को तिरंगा हवा में लहराए, सिर्फ एक झंडे की तरह मत देखिए, उसके पीछे छिपे उन अनगिनत बलिदानों को भी याद कीजिए, क्योंकि आज़ादी हमें मिली नहीं थी, इसके लिए किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी थी।